मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिल्कुल जो है प्राण प्राण से वो लगे हुए हैं कि हर हाल में कोरोना को मात दी जाए और गिरावट भी दर्ज की जा रही है लगातार उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों में। क्या कहेंगे? साझा मैं अवगत करा दूं आप वर्ष को उत्तर प्रदेश में 44 यानी 4844 केसेस नए पाए गए। ये गिरता हुआ ग्राफ है। निश्चित रूप से कहा जाए कि काफी हद तक नियंत्रण में आने की राह पर कोरोना चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। मौतों की संख्या अगर हम ओवरऑल पूरे 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की देखें तो 234 मौतें हुई हैं। मौतों की संख्या में थोड़ा अभी उतना गिरावट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी संख्या कम हो रही है। उसके साथ साथ लखनऊ में 301 मरीज पाए गए हैं, बनारस में 245 मरीज पाए गए हैं। ये जो दो मेन शहर थे जिसमें कोविड का संक्रमण काफी बढ़ा हुआ था, वहां भी जो है संक्रमण की दर जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसी तरह कानपुर की स्थिति, गोरखपुर की स्थिति, प्रयागराज की स्थिति सब धीरे धीरे कहीं न कहीं नियंत्रण में आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर, उन्होंने सीधे तौर पर 2 जनपदों का दौरा हर रोज करने की ठान ली है। और आज उसी के क्रम में बुंदेलखंड के दौरे पर वो थे। झांसी में पहले वो, उसके बाद बांदा में गए। दोनों जगहों पर उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। उसके साथ साथ जनपदों में पूरी तरह से उन्होंने जानकारी हासिल की। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात उन्होंने कहा है कि झांसी में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। उसके साथ साथ झांसी में एक नया जो है कोविड सेंटर बनाया जाएगा, एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसकी क्षमता 600 करीब होगी, 600 बेड की होगी। तो इस तरह से तमाम जो नई चीजें करना है वो उसको आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो थर्ड ट्रेंड है जो आने वाला है, जिस तरह से एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं कि इस कोरोना का थर्ड स्ट्रेन आ सकता है, तो उसको लेकर भी तैयारी करना वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार वो जनपदों में जाकर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, उसके साथ साथ वहां के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं, पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और खासतौर पर वहां आगे की व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए भी जो है वहां के अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। और कल इसी क्रम में वो जो है आजमगढ़ के दौरे पर गोंडा और आजमगढ़ 2 जनपद कवर करेंगे और वहां भी कल समीक्षा बैठक करेंगे। भट्ट साहब, 1 जून से गतिविधियां शुरू करने के लिए कर्फ्यू में ढील देने की बात की जा रही है, तो किस तरह से ये कर्फ्यू खोला जाएगा, किस तरह से ढील दी जाएगी? क्योंकि भले ही कम संख्या हो गई है, पॉजिटिविटी रेट घट रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति तय की जा रही सरकार द्वारा? अविनाश, से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आज ये उत्तर प्रदेश की 23.5 करोड़ जनता ये यक्ष प्रश्न पूछ रही है कि आखिर 1 माह लगभग पूरी तरह से लॉकडाउन चलने वाला है। तकरीबन 31 मई तक, जो जिस तरह से 24 तारीख से 31 मई तक उसको बढ़ा दिया गया है आंशिक कोरोना कर्फ्यू, तो अब 7-8 दिनों में सरकार ये देखेगी कि किस तरह से प्रभाव कम हो रहा है कोविड के संक्रमण का। उसके बाद वो धीरे धीरे कई चरणों में कोरोना कर्फ्यू, जो आंशिक कर्फ्यू है, उसको खोलने का प्रयास करेगी। क्योंकि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उपचे वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, तमाम ऐसे छोटे दुकानदार, तमाम ऐसे जो छोटे व्यापारी, इन लोगों की जो रोजगार है, रोजी है, वो बंद है। और नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं वो भी कहीं न कहीं अपने रोजगार से महरूम हैं। लगातार इस पीरियड में व्यवसायिक नुकसान जो हो रहा है वो अलग है, लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं। तो इस दिशा में कहीं न कहीं अगर कोविड का प्रकोप काफी निम्नतम स्तर पर आता है तो निश्चित रूप से इनको कोरोना का जो आंशिक कर्फ्यू है उसको हटाना पड़ेगा। और उसके बाद जो गतिविधियां हैं, सामान्य गतिविधियां हैं, उसको ये चालू करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि संक्रमण दोबारा तेजी से फैलने लगे।
उसके लिए भी उनको एक कठोर नियम बनाने पड़ेंगे, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने के प्रावधान का। हालांकि कड़े उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन उसका फर्क कहीं जनता पे नहीं आ रहा है। तो इस तमाम चीजों को देखने के लिए सरकार इस दिशा में अभी कुछ ठोस काम करेगी, उसके बाद तब वो आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि 1 जून से कयास लगाए जा रहे हैं, जो अंदर खाने की बात है, कि 1 जून से जो है वो अनलॉक की स्थिति में हम आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर अनलॉक की स्थिति में आएंगे तभी जाकर कुछ व्यावसायिक गतिविधियां, लोगों के रोजगार, लोगों की नौकरियां, सरकारी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र लगभग मृत प्राय हैं, बंद पड़े हैं और गतिविधियां ठप सी हो गई हैं। तो ये जो बड़ी चीज है, इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। अविनाश, एक जी महत्वपूर्ण चीज और मैं बता दूं, जिस पर ध्यान अभी बहुत लोगों का नहीं गया है। तकरीबन 25,000 से ज्यादा ऑपरेशन टले हुए हैं। यानी कि जो जी कैंसर के पेशेंट है, लीवर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, जो ब्रेन के पेशेंट है, बहुत सारे लोगों के ट्रांसप्लांट रुके हुए हैं। तो सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, जी क्योंकि वो अपनी बीमारियों को कब तक रोक कर रख सकते हैं। अचानक स्थिति खराब होती है तो वो मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। सरकार ये भी बात जानती है और इस दिशा में भी उसको प्रयास करना पड़ेगा कि धीरे धीरे जो अस्पतालों में ऑपरेशन की व्यवस्था है, मरीजों को, जो गंभीर मरीज है उनको देखने की व्यवस्था है, उसके लिए भी ओपीडी चालू करके जो है उसको देखा जाए। क्योंकि जी कोरोना से आदमी मरे ना मरे, लेकिन उस गंभीर बीमारियों से निश्चित रूप से वो मर जाएगा। और आज उत्तर प्रदेश में जो मौतों की संख्या का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, जी यह भी एक बड़ा कारण है अविनाश, कि लोग गंभीर बीमारियों से मर जा रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा। जी तो इस दिशा में सरकार को भी जल्दी से अल्लाह की पोजीशन में आकर कोरोना को नियंत्रित करके और उसके बाद इन लोगों को भी राहत देने का काम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का काम, आज की तारीख में अभी जो 21 मई को टेंडर होने वाले थे, उस टेंडर में कोई भी कंपनी, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें या फाइजर की बात करें या स्पुतनिक की बात करें, जायडस कैडिला की बात करें, कोई भी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। जी यानी कि उसने टेंडर डाला ही नहीं। सरकार के सामने इस ग्लोबल टेंडर को लेकर भी एक बड़ा संकट है कि इस टेंडर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को 1 जून से सरकार कह रही है कि हम सबको देंगे। तो वो चीज कहीं ना कहीं किस तरह से काबू में लिया जाए, वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी बड़ा ही अधर की स्थिति बनी हुई है। और कभी कभी जो एक्सपर्ट लोग हैं और जिस तरह से कोविशील्ड के एमडी हैं, उन्होंने जो आरोप भी लगाए हैं कि सरकार एक बिना प्लान के तहत इसको आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, जल्दीबाजी किया गया। 18 से 44 साल के लोगों की एज को लेके जो वैक्सीनेशन करने की बात सरकार ने कही थी, तो उसमें कहीं जल्दीबाजी हुई, क्योंकि वैक्सीन की जी भारी कमी है, पोर्टल जाम हुआ पड़ा है, उसमें नंबर नहीं आ रहा और सरकार 1 जून से वैक्सीनेशन की बात कह रही है। इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से वैक्सीनों का भारी इंतजाम करना पड़ेगा, तब जाकर फिर गाड़ी आगे बढ़ पाएगी जी और 18 से 44 साल और 44 से ऊपर के लोगों की उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जा भट्ट साहब, एक बात और भी है, जैसा आप वैक्सीनेशन के बारे में सरकार कह रही है, जन जागरूकता अभियान चला रही है, लोगों को समझा रही है कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, और दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी से भी जूझ रही है, क्योंकि जितनी मांग है उतनी सप्लाई वैक्सीन की नहीं है। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई अनलॉक की। अभी स्थिति ऐसी है कि यदि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो भी जाए तो 23 करोड़ की जनता को वैक्सीनेट करने के लिए समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गई तो एक दिन में ही पूरे राज्य को वैक्सीन दे दी जाएगी, समय लगेगा, कई महीने इसमें लग जाएंगे। यदि वैक्सीन लगातार आपूर्ति होती रही, लगती रही, उसकी कमी नहीं रही, तब की हम ये बात कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की जो कोशिशें शुरू हो सकती हैं 1 जून के बाद से, उस पर हम यदि गौर करें तो सरकार को नहीं लगता आपको कि एक कठोर कानून बनाना चाहिए? कोरोना कर्फ्यू के दौरान हम लॉकडाउन का पालन कराते हैं, लोगों से कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, ये तमाम चीजें हैं और कर्फ्यू के दौरान लोग करते भी हैं क्योंकि निकलते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, अनलॉक होना शुरू होगा, लोग निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर वही बात हो जाएगी कि कोरोना के यदि हम थोड़े बहुत भी मरीज बाकी रह गए या संक्रमण थोड़ा भी रह गया तो उसको फैलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये आप और हम सब देख चुके हैं देश में दूसरी लहर के दौरान। ऐसे में
क्या नहीं लगता कि सरकार को कठोर नियम बनाने पड़ेंगे कि आम दिनों में भी जब अनलॉक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तब भी बहुत कड़ाई से इन तमाम एहतियातों का पालन लोगों से कराया जाए, तभी बात बन पाएगी। जब तक कि पूरी तरह से राज्य को वैक्सीनेट नहीं किया जाए या जब हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, तब तक हमें कठोर नियम कायदे बनाने होंगे सामान्य दिनों के लिए भी। क्या कहेंगे अविनाश? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे प्रदेश की जो 18 से 44 साल उम्र है, उसके आगे के जो लोग उम्र है, इनके पूरे वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैक्सीन के डोज इनके पास रहने चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और अब कह रहे हैं कि 1 जून से लगातार 18 से 44 साल के लोगों को हम वैक्सीनेशन करेंगे, तो वैक्सीन कहां से आएगी? वैक्सीन को सबसे पहले लेने की आवश्यकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीन एक दिन में कोई लगती नहीं है, वैक्सीन लगने में समय लगेगा। जिस तरह से कोविशील्ड का जो सीएमडी है आधार पूनावाला, उसने कहा है कि अगर वैक्सीनेशन के कार्यक्रम कम से कम 3 साल चलते हैं, 3 साल लगेंगे, तो वैक्सीन कोई एक दिन में नहीं लग जाती। सरकार को पर्याप्त डोज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूरे वैक्सीन का स्टॉक रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक नियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो वैक्सीनेशन का काम में आगे है, जो डॉक्टरों का स्टाफ है, वो बहुत सीमित मात्रा में है। सरकार को यह भी ध्यान देना होगा। और सरकार जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को वैक्सीनेशन करने की बात कह रही है, निश्चित रूप से सबसे पहले तो उन लोगों को मनाना पड़ेगा। आज की खबर मैं बता दूं कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जब टीम पहुंची तो वो लोग नदी में कूद पड़े और उनको वहां के जाके कंसर्निंग जो है जिलाधिकारी को समझाना पड़ा, मनाना पड़ा कि आप लोग सुई लगवा लीजिए। तो सुई लगी। तो इस तरह से घटनाएं, निश्चित रूप से जो ये अज्ञानता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है बिना। और इसको लेकर सरकार को पंचायती राज स्तर पे, ग्राम प्रधान स्तर पे और ग्राम विकास स्तर पे इन लोगों को सक्रिय करना पड़ेगा। उसकी एक कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ेगी। भट्ट साहब, मेरा सवाल ग्राम प्रधानों को लेकर कॉन्फिडेंस में लेकर उन लोगों को मनाना पड़ेगा ये आपके स्वास्थ्य के लिए है और ये टॉनिक है, इसको लगवा लीजिए, इससे आप तंदुरुस्त रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। तो इस तरह से समझा बुझा के किसी तरह से जो है भट्ट साहब, मेरा सवाल ये था जी, बहुत बड़ा चैलेंज है। और निश्चित रूप से सरकार को सबसे पहले डोज की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है कहीं न कहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ज्यादा मात्रा संख्या में उनको जो है इन्वॉल्व करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। भट्ट साहब, मेरा सवाल ये तो था ही, सवाल ये था कि सामान्य दिन जब हो जाएंगे, जब अनलॉक हो जाएगा, अभी स्थिति ऐसी है क्योंकि जब भीड़ निकलने लगेगी, लोग घरों से बाहर आ जाएंगे, दुकानें खुल जाएंगी, लोग नौकरियों पर जाने लगेंगे, उस वक्त एहतियात के तौर पर सख्त नियम सरकार को बनाने ही पड़ेंगे। क्योंकि यदि सख्त नियम नहीं बनाए जाएंगे तो फिर खतरा बढ़ने का जो है अंदेशा रहेगा। इसलिए सरकार को सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही नहीं, अनलॉक के दौरान भी अब सख्ती बरतना पड़ेगी। ऐसे नियम कायदे बनाने पड़ेंगे ताकि लोग एहतियातों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और जो जिस तरह की भी हिदायतें दी गई हैं उनका पालन करेंगे। जब तक कि पूरे तरह से उत्तर प्रदेश वैक्सीनेट नहीं हो जाता, तभी जाकर बात बन पाएगी। ये मेरा कहना था और सरकार भी निश्चित तौर पर इस पर विचार करेगी और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। देखते हैं अनलॉक के बाद क्या कुछ नियम कायदे सामने आते